नमस्कार दर्शकों, द गुड डिटेल्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भूत प्रेतों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। शायद बचपन में लोग आपको डराते भी होंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, चुड़ैल उठा ले जाएगी। बचपन की वो ज्यादातर बातें तो हंसी मजाक के लिए होती थी, लेकिन आज मैं आपको भारत की सबसे ज्यादा भूती जगह भानगढ़ के किले के बारे में बताने वाला हूँ। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण मशहूर है। ये भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। 1573 में निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद ये ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवरा की कहानी। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवरा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवरा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खिंची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवरा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्धोपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के रहवासी मर गए। राजकुमारी रत्नावती भी बच न सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी न बच सका। आज ये किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजाड़ पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती हैं। कई बार यहाँ एक साए को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उन सब की आत्माएं यहाँ पर भटक रही हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूता घोषित कर दिया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। तो ये थी रहस्यमयी भानगढ़ किले की कहानी और ऐसे ही कहानियों के लिए देखते रहें द गुड डिटेल्स को। धन्यवाद।